नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, ये बहुत सुकून वाली खबर है कि आज शाम 4 बजे आम मुसाफिरों के लिए भी रेलवे टिकट की बुकिंग शुरू होने जा रही है। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी कई हैं और सवालात भी कई हैं। इन्हें हम समझेंगे अगले 10 मिनटों में, इसलिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिएगा। और अब तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जो सबसे पहले निर्णय है 50 दिनों के बाद, मतलब कल 12 मई से 15 स्पेशल ट्रेन चलाने का, जो राजधानी एक्सप्रेस जैसा होगा, इससे आम मुसाफिर भी यात्रा कर सकेंगे। तो देखिए, खबर तो बड़ी है, फैसला भी बड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच यह फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है। लेकिन फैसले के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हैं, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि फैसला लेने के पहले राज्यों से या स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से समन्वय स्थापित नहीं किया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि लॉकडाउन के बीच ही यह निर्णय कैसे और क्यों हो गया। देखिए, जो ट्रेनें शुरू होने जा रही है वह राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन होगी, मतलब किराया भी राजधानी एक्सप्रेस जैसा होगा। 15 ट्रेनें शुरू होनी है और देश के विभिन्न हिस्सों के लिए हमने आपको कल ही बताया था। पटना के लिए नई दिल्ली से रोज ट्रेन चलेगी, यह बात तय है, राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन होगी। और पटना से भी रोज ट्रेन दिल्ली जाएगी, नई दिल्ली जाएगी, तो यह बात स्पष्ट है। अब पटना में यह ट्रेन दानापुर तक जाती है कि यह ट्रेन राजेंद्र नगर तक जाती है, यह बात अभी स्पष्ट होनी है, क्योंकि पटना जंक्शन को कोविड केयर स्टेशन के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये सवालात हैं। और भाड़ा राजधानी एक्सप्रेस जैसा होगा, यह तो बात तय है। इसलिए यह बात भी तय है कि यह जो ट्रेन है वह आम मुसाफिरों के लिए नहीं है, मतलब जिन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए भी भाड़ा जुगाड़ करने में परेशानी हो रही है, वो राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन के लिए भाड़ा कहाँ जुगाड़ करेंगे। देखिए, रेलवे की जो जानकारी है उसके मुताबिक यह बात भी स्पष्ट है कि इस ट्रेन में कोई वेटलिस्ट टिकट नहीं कटेगा, मतलब जो भी टिकट कटेगा वो कंफर्म टिकट कटेगा। रेलवे में पेंट्री कार नहीं चलेगी। रेलवे में पेंट्री कार नहीं चलने का मतलब है कि खान पान के लिए आपको राजधानी एक्सप्रेस में जैसी सुविधाएं मिलती है वह सुविधा नहीं मिलने जा रही है। हाँ, कुछ स्नैक्स दे दिए जाएंगे, पानी की बोतल्स दे दिए जाएंगे, लेकिन इनकी कीमत कैसे कितनी वसूली जाएगी यह बात भी तय होनी है। पर एक चैलेंज यह भी है, देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है कि कोविड-19 की लड़ाई में इस बात को महसूस किया गया था कि सेंट्रलाइज एयर कंडीशन सिस्टम संक्रमण को अधिक फैलाता है। तो फिर जब राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन चलेगी जिसमें सेंट्रलाइज एयर कंडीशन सिस्टम होता है, तो इसे हम कैसे रोकथाम करेंगे। जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से टेम्परेचर जो है 24 डिग्री से 30 डिग्री के भीतर मेंटेन करना, इसे मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन सेंट्रलाइज एयर सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा, विकल्प क्या होगा, क्योंकि जो बड़े अस्पताल हैं जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं, वहां भी अभी सेंट्रलाइज एयर कंडीशन सिस्टम की जगह विंडो और स्प्लिट सिस्टम की जगह दी गई है, मतलब नए एयर कंडीशनर्स लगाए गए हैं। दूसरी बड़ी समस्या यह होगी राजधानी एक्सप्रेस जैसे ट्रेन में, क्योंकि सारे ट्रेन एयर कंडीशन होंगे, कि ब्लैंकेट्स और बेड रोल्स जो रेलवे मुहैया कराता रहा है जब ट्रेनें चलती हैं, तो उन्हें कैसे डिसइंफेक्ट किया जाएगा। क्या उन्हें रोज रोज डिसइंफेक्ट करना संभव है। देखिए, बेड रोल्स तो बिल्कुल धुले मिलते हैं, लेकिन जो ब्लैंकेट्स होते हैं, कंबल होते हैं, उन्हें कई दिनों तक काम चलाया जाता है, कई मुसाफिरों के बीच काम चलाया जाता है। तो क्या कोविड-19 की इस लड़ाई के वक्त में वो ब्लैंकेट्स बार बार देना उचित होगा, यह बात भी एक बड़ा सवाल है। और जब ट्रेन की बुकिंग शुरू होगी तो उसके पहले हमें यह जानना होगा कि क्या जो मुसाफिर हैं उन्हें ब्लैंकेट्स और बेड रोल साथ लेकर चलने पड़ेंगे। अब इसके साथ ही सवाल और भी कई खड़े हो गए हैं, लेकिन इसके पहले हम बता दें कि देखिए, ट्रेन की टाइमिंग कब है और ट्रेन पटना से कब चलेगी, नई दिल्ली से कब चलेगी, अभी इसकी जानकारी मिलनी शेष है रेलवे बोर्ड की ओर से आधिकारिक तौर पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं औरंगाबाद के सुशील कुमार सिंह, इन्होंने कल रात को ही जानकारी दी है कि देखिए, ट्रेन की समय सारणी भी निर्धारित हो गई है और इस समय सारणी के निर्धारण के मुताबिक
जो नई दिल्ली से ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस जैसी पटना के लिए, वो शाम को 5:15 में खुलेगी और सुबह में 5:30 में पटना जंक्शन आएगी, राजेंद्र नगर आएगी। ठीक इसी तरीके से राजेंद्र नगर से शाम को 7 बजे खुलेगी और नई दिल्ली अगले दिन सुबह 7:40 पर पहुंचेगी। तो देखिए नई दिल्ली से पटना कल ट्रेन खुल रही है, लेकिन पटना से नई दिल्ली के लिए ट्रेन कल खुलेगी या परसों खुलेगी, अभी रेलवे मंत्रालय का इंतजार करें हम लोग। बीच में स्टॉपेजेस भी हैं, स्टॉपेजेस पर दूसरे पैसेंजर्स उस स्टेशन के पैसेंजर से उन्हें चढ़ने को इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती, यह भी देखा जाना है। सुशील कुमार सिंह ही बता रहे हैं कि दिल्ली से हावड़ा के लिए जो ट्रेन चलेगी वो गया में भी रुकेगी, सही बात है। दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए जो ट्रेन चलेगी वह भी गया में रुकेगी। दिल्ली से रांची के लिए जो ट्रेन चलेगी वो भी गया में रुकेगी और इधर दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए जो ट्रेन चलेगी वो भी आप देखेंगे कि पाटलिपुत्रा स्टेशन पर और बरौनी स्टेशन पर, कटिहार स्टेशन पर रुकेगी। तो ये किशनगंज में भी रुक सकती है। तो ये सारी जानकारी देखिए ट्रेन को लेकर है, लेकिन रेलवे बोर्ड की ओर से। अब चैलेंजेस क्या है, यदि हम चैलेंजेस की बात कर लें तो चैलेंजेस भी कई हैं, क्योंकि आज शाम 4 बजे ट्रेन टिकट की बुकिंग शुरू होनी है। कोई ट्रेन टिकट की खिड़की नहीं शुरू हो रही है, जो भी बुकिंग होगी वो ऑनलाइन बुकिंग होगी IRCTC के वेब पर, मतलब उनकी वेबसाइट पर आपको जाना है और वहीं से आप टिकट बुक कराएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि शाम 4 बजे जब बुकिंग शुरू होगी, कोई तत्काल बुकिंग नहीं होनी है, कोई वेटिंग लिस्ट बुकिंग नहीं होनी है, मतलब जैसे ही सीटें फुल हो जाएंगी बुकिंग बंद हो जाएगी। तो आज IRCTC की वेबसाइट पर शाम 4 बजे, हालांकि ट्रेनें 15 ही चल रही हैं, लेकिन आने जाने वाले लोगों की संख्या, उतावले लोगों की संख्या इतनी है कि यह भी देखना होगा कि उनकी ट्रैफिक कितनी होती है, कई वेबसाइट ही क्रैश न कर जाए। लेकिन हाँ, 14,000 ट्रेनें चलाती रही है रेलवे, इसलिए लोड सहने की क्षमता होगी, पर इस बात को ध्यान रखना होगा कि उस समय, क्योंकि देखिए मैं अक्सर देखता हूँ कि यदि आप स्पेशल ट्रेन के लिए यदि मैं एक उदाहरण आपके सामने दूं कि कटरा जानते हैं, कटरा माता वैष्णो देवी का वो शहर है जहां से लोग यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो कटरा से सांझी छत के लिए, मतलब भवन के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान होती है और इनकी बुकिंग 1 महीने पहले शुरू होती है रात को 12 बजे, और जब बुकिंग शुरू होती है तो 1 मिनट के भीतर ही 1000 से अधिक टिकट बिक जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें देखना होगा कि आज जब टिकट की बुकिंग शुरू होती है, रेलवे ऑनलाइन बुकिंग शुरू करती है, तो कितने लोगों को टिकट मिल पाता है, कितने लोग बिना टिकट लिए निराश हो जाते हैं। हमें यह भी खबर है और हमें यह भी लगता है कि दिल्ली से पटना आने वाले लोगों की संख्या अधिक होगी, पटना से दिल्ली जाने वाले लोगों की संख्या कुछ कम हो सकती है। अब रेलवे के सामने एक यक्ष सवाल यह भी है कि जब ट्रेनों का परिचालन, रेलवे ने कह दिया है कि हम धीरे धीरे ट्रेनों की गति बढ़ाते जाएंगे, ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे, जो आम मुसाफिरों के लिए ट्रेन होगी, तो स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बहाल की जाएगी। वैसे अभी यह बात कही जा रही है कि आपको 1 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना है। कई लोग चाइना का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां देखिए सिर्फ और सिर्फ मुसाफिर ही प्लेटफॉर्म के भीतर जाते हैं और वह भी ट्रेन खुलने के कुछ देर पहले। तो ऐसे में कैसी व्यवस्था बनाई जाती है, किस तरीके से व्यवस्था बनाई जाए ताकि कोविड-19 की लड़ाई शुरू हो, जो अंजाम तक पहुंचे। और रेलवे ने यह भी कहा है कि जिन्हें सफर करना है उन्हें फेस मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है, और जिनके भीतर लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही ट्रेन पर चढ़ने की इजाजत दी जाएगी। अब देखिए एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि रेलवे आम मुसाफिरों के लिए ट्रेन जरूर शुरू करने जा रही है, लेकिन ट्रेन जहां जा रही है या ट्रेन जहां से आ रही है, देश मतलब केंद्र सरकार ने जो कोविड-19 की लड़ाई है, सारे शहरों को रेड जोन्स, ऑरेंज जोन्स, ग्रीन जोन्स को डेंजर के हिसाब से बांट रखा है। अब ये सवाल पैदा होता है कि टिकट तो मिल जाएंगे, यदि हमारी किस्मत सही रही और हमने टिकट ले लिया, तो ये कौन पूछने वाला होगा कि रेड जोन से हम हैं कि ऑरेंज जोन से हैं और हम ग्रीन जोन से हैं। तो रेड जोन वाले जो मुसाफिर है, जहां संक्रमण अधिक फैला हुआ है, वो ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन वाले मुसाफिर के साथ भी सफर करेंगे। ऐसे में संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा। कल ही हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि लंबी ट्रेन यात्रा संक्रमण को बढ़ा सकता है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो
श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं जिनसे देश भर से प्रवासी मजदूरों को उनके प्रदेशों में पहुंचाया जा रहा है। इन ट्रेनों के परिचालन के बाद कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। बिहार और अधिक परेशान हो रहा है क्योंकि वे उन प्रदेशों से आ रहे हैं जहां संक्रमण अधिक है और यहां आकर संक्रमण फैला रहे हैं। यह तो अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वाले मुसाफिरों को सीधे घरों तक नहीं जाने दिया है। तो ये इस बात का बड़ा सवाल है कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के यात्रियों को एक साथ लाया जाएगा तो फिर क्या होगा। अब देखिए, सिर्फ ट्रेनों के चला देने से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। हमसे कल रात से ही कई यात्री पूछ रहे हैं और जो कई इच्छुक लोग हैं ट्रेन की यात्रा करने के लिए, वो पूछ रहे हैं कि देखिए, दिल्ली से पटना के लिए ट्रेन चलेगी या पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी। अब दिल्ली में जो लोग फरीदाबाद में रहते हैं, दिल्ली में जो लोग नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में जो लोग गुड़गांव में रहते हैं, यदि उन्हें पटना जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ने नई दिल्ली स्टेशन आना है और उन्होंने ऑनलाइन टिकट ले भी लिया, तो फिर वे गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा से दिल्ली स्टेशन तक, नई दिल्ली स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक इसी प्रकार का सवाल बिहार के लोगों के लिए भी है कि लोगों को दानापुर से यदि पटना जंक्शन जाना है, लोगों को हाजीपुर से पटना जंक्शन जाना है, लोगों को पटना सिटी से जंक्शन जाना है, तो वे कैसे जाएंगे। और देखिए, इसके साथ भी सवाल यह भी पैदा होता है कि जब आप आ जाएंगे, मतलब अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आपने दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस पकड़ी और सुबह में 5:30 बजे आप पटना आ गए, तो पटना से आप पटना सिटी, आपका घर पटना सिटी है, तो पटना सिटी जाएंगे कैसे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी बंद है, न ऑटो चल रहे हैं, न बसें चल रहे हैं, न कैब चल रहे हैं, तो वहां जाएंगे कैसे। इसलिए इन समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा। आज देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं। निश्चित तौर पर इस मसले पर उनके साथ समीक्षा होगी, चर्चा होगी, ये सारी बातें तय है। तो ट्रेन का टिकट लेना, ट्रेन में सवार हो जाना और ट्रेन से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना, ये तीनों अभी थोड़ा कठिन है, लेकिन हाँ, एक राह खुली है। और राह खुली है उस वक्त जब देश में केसेस अभी बढ़ ही रहे हैं। हमने कल ही रात को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तो भारत में लॉकडाउन के पीरियड में केसेस और बढ़े हैं, पर इस बीच भारत सरकार ने ट्रेनों के परिचालन को धीरे धीरे रफ्तार देने का फैसला कर लिया है और कल 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जा रहा है, जो राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें होगी। मतलब यह आम आदमियों की ट्रेन नहीं होगी, जो गरीब तबके के लोग हैं वो सफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किराया महंगा है। और रेलवे ने कहा है कि हम आगे भी ट्रेनों की संख्या बढ़ाएंगे। आज शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू होने जा रही है। इस खबर को लेकर हम लगातार बने रहेंगे। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। धन्यवाद।